नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पहल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे साफ सुथरे शहर के बारे में जो अपनी सफाई और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इंदौर का नाम मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ और साफ सुथरे शहरों की गिनती में आता है। इस राज्य को वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को चुना गया, जिनमें से इंदौर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस शहर में 18वीं सदी में भगवान इंदेश्वर का मंदिर बनाया गया था और इंदौर शहर का नाम इसी मंदिर के देवता के नाम पर रखा गया है। इंदौर शहर की खोज राव नंदलाल चौधरी ने की। अगर बात की जाए इंदौर की जलवायु के बारे में, तो यहाँ मार्च के मध्यकाल में गर्मी की शुरुआत होती है और अप्रैल और मई में बेहद ही गर्मी होती है। कई बार दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन उमस बहुत ही कम रहती है। यहाँ बारिश अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। दक्षिण पूर्व मानसून के कारण यहाँ 185 से 360 मिलीमीटर की बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ के पर्यटक स्थल लोगों को और भी आकर्षित करते हैं, जैसे लाल बाग का बड़ा गणपति मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, इमामबाड़ा, मल्हार आश्रम, पाताल पानी झरना, शीतला माता झरना। ये सारे जगह इंदौर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। नंबर 2, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने की थी। उस समय इसे भोजावल के नाम से जाना जाता था। आज के भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई छोटे बड़े तालाबों से घिरा हुआ है। यह शहर अचानक सुर्खियों में तब आया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। यहाँ का छोटा तालाब, बड़ा तालाब, भीम बैठका, शहीद भवन तथा भारत भवन देखने योग्य है। यहाँ बड़ी झील की पहाड़ी पर सफारी उद्यान स्थित है, जो 445 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अपनी वनस्पति तथा हरियाली के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ की मोती मस्जिद, ताज उल मस्जिद, गोहार महल और एक से बढ़कर एक स्थापत्य के नमूने शहर की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दर्शाता है। नंबर 3, चंडीगढ़ शहर किसी राज्य का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि यह शहर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इस शहर का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस शहर पर किसी भी राज्य का अधिकार नहीं होता। इस शहर की खास बात यह है कि यह पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य की राजधानी का शहर है। चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला, जो हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर आज भी इस शहर की धार्मिक पहचान है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। हरे पेड़ पौधे इस शहर को योजना का प्रमुख हिस्सा है। अन्य पेड़ जैसे अशोक, कैसिया, सहतूत यहाँ के वनों की शोभा बढ़ाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ 26 फूल की प्रजातियाँ और 22 पेड़ की प्रजातियों से भरा हुआ शहर है। यहाँ की प्रसिद्ध झील सुखना झील में बत्तखों और गिद्ध प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, जो जापान और साइबेरिया क्षेत्र से उड़कर यहाँ आते हैं और इस झील को और भी सुंदर बनाते हैं। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, क्योंकि इस शहर के निर्माण में इन्होंने खुद ध्यान दिया था। शिवालिक पर्वत श्रेणी में होने की वजह से चंडीगढ़ शहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। चंडीगढ़ आने वाले पर्यटक रॉक गार्डन आना नहीं भूलते। दोस्तों, इस गार्डन का निर्माण नेकचंद के द्वारा करवाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा गार्डन कचरों से बना हुआ है। यहाँ का रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा पुष्प उद्यान है। यहाँ पर गुलाब के पौधों की 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जैपनीज गार्डन, बटरफ्लाई पार्क, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंबर 4, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में स्थित है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार विशाखापट्टनम चंडीगढ़ के बाद चौथा सबसे बड़ा साफ सुथरे शहरों की गिनती में आता है। इतिहास के अनुसार इस शहर का नाम वालोर विशाखा के नाम पर रखा गया था, जो 260 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में कलिंग साम्राज्य का एक हिस्सा था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह, जो विजाक के नाम से जाना गया, यह अपने हरे भरे दृश्यों, यहाँ के सुंदर समुद्री किनारे
और खूबसूरत पहाड़ियों के कारण यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना। इसके सुंदर पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के नीले पानी पर एक अलग ही जादुई स्पर्श देते हैं। यहाँ की बोर्रा गुफा देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक पनडुब्बी संग्रहालय को सबसे पहले देखना पसंद करते हैं, जो कि ऋषिकोंडा बीच पर स्थित है। यहाँ का वुडा पार्क, डॉल्फिन नोज, श्री वेंकटेश्वर कोंडा मंदिर, संबरीन संग्रहालय, अरकू घाटी, ये सभी जगह विशाखापत्तनम को और भी सुंदर और आकर्षित बनाते हैं। दोस्तों, इस सूची में 5वां और अंतिम नाम सूरत है। गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो किसी समय सूरजपुर के नाम से जाना जाता था। इसे गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। सूरत शहर की स्थापना 1516 ईस्वी में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी के द्वारा की गई थी, जो गुजरात सल्तनत में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहरों में गिना जाता है। यह ताप्ती नदी के बीच से होकर गुजरती है। सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए जाना जाता है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। अगर बात की जाए तो विश्व के 10 हीरो में से 8 की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। 2013 के अनुसार हीरे जवाहरात का कारोबार 80,000 करोड़ का था, जिसमें से 80% कारोबार सूरत का होता था। एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत को भी स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाएगा। सूरत का किला अपने खंडरनुमा किले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा यहाँ का यूरोपीय कब्रिस्तान, सरदार वल्लभ भाई पटेल संग्रहालय, डुमस बीच, यहाँ का टेक्सटाइल बाजार, गोपी तालाब पर्यटकों को घूमने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोमांचक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।